अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है, रुबूबियत करने वाला है, बिला बदल देने वाला है और सरासर रहम करने वाला है और क़यामत के दिन का मालिक है। और हम तुझी से तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं और हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन जो गुमराह हो गए हैं और जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। अल्लाह की तारीफ़ हर चीज़ अल्लाह के लिए है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह से ही निकली है। तो जो चीज़ जहाँ से निकली है तो वहीं पर लौटती है। कुल्लु शैइन यऊदु इला अस्लिही, हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। तो ये अल्लाह की तारीफ़ क्या है, अल्लाह की सना क्या है? ये अल्लाह ख़ुद अपनी तारीफ़ बयान फरमाया है। तो इसकी तारीफ़ कैसा क़ायम होती है अल्लाह की? अल्लाह की तारीफ़ अल्लाह के मोमिन बंदों के ज़रिए क़ायम होती है, क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ एक अल्लाह वाला ही क़ायम कर सकता, कोई और क़ायम नहीं कर सकता। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने की वजह से आप अहमद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मखलूक़ात में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई, इसकी वजह से आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में अल्लाह की जो तारीफ़ फरमाए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अल्लाह की तारीफ़ की है, अल्लाह की तारीफ़ बताई है, न सिर्फ बताई है बल्कि अल्लाह की हम्द को कैसा क़ायम करना है वो भी बता दिया। बल्कि अपने सोहबत में ऐसे ऐसे वजूदों को तैयार किया है आपने जो अल्लाह की हम्द को सना को क़ायम करने के लिए अरब के रेगज़ारों से निकलकर उसकी सरहदों को उबूर करते हुए कई बर्रे आज़मों में फैल गए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हुज्जतुल वदा देने के बाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क्या मैंने तुम तक जो भी मुझ पर अल्लाह की तरफ से आया है, नाजिल हुआ है, क्या पहुँचा दिया है? तमाम के तमाम सहाबा इकराम फरमाते हैं कि बेशक आपने पहुँचा दिया है। बल्लग़ रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा, कि आपने रिसालत का हक़ अदा कर दिया है, अमानत आपने अमानत लौटा दी है, अमानतों को अदा कर दिया है और उम्मत को नसीहत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलना शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और औरत से, हमने तुम में ख़ानदान और क़बीले बनाए हैं ताकि तुम आपस में पहचाने जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा व कुल्लुकुम मिन आदम व आदम खुलिक़ मिनत तुराब। ऐ लोगों, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं है। तुम तमाम के तमाम आदम से बना, मिट्टी से बनाए गए हो। तुम में मुकर्रम वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुकूक़ुल्लाह, यानी अल्लाह के हुकूक़ अदा करने की वहाँ पर ताकीद फरमाते हैं, इंसानी मसावात का दर्ज देते हैं। वहाँ पर आप फरमाते हैं कि ऐ लोगों, आज के बाद तुम पर तुम्हारे भाई का खून हराम है। तुम मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें ना मारते फिरना और ना एक दूसरे का तुम खून बहाना। और मैं तुमको औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में नसीहत करता हूँ कि तुम में बेहतर वो है जो औरतों के लिए बेहतर है तुम में। और आपने वहाँ पर मालो जान की हुर्मत को बयान फरमा दिया कि जिस तरह काबतुल्लाह की अज़मत है, हुर्मत है, और ये जो महीना ये भी हुर्मत वाला है, तो इसी तरह तुम्हारी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू ये एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये किसी मुसलमान का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, ये अल्लाह ने हुर्मत करार दिया है।
और राह रास्त पर रहने का आपने सबक दिया कि आए लोगों मेरे बाद जाने के बाद तुम दूसरे रास्ते पर न चले जाना। और आप फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत का सब कुछ जो भी रस्म व रिवाज थे मैंने पैरों तले रोन दिया, जाहिलियत के सारे खून कलदम करता हूँ फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिलियत के तमाम जो रस्म व रिवाज हैं वहाँ पर जो ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज थे, वहाँ पर किसी का घोड़ा किसी के घोड़े से अगर बढ़ जाता तो वहाँ पर जंग व क़िताल शुरू हो जाता था, लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। और अलग अलग किस्म के दौरे जाहिलियत के रस्म व रिवाज थे जहाँ पर लोग इसको करके फ़ख्र मुबाहत करते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे आबा और अजदाद के जो रसूमात जाहिलियत के थे, जो फ़ख्र मुबाहत के जिन पर फ़ख्र किया जाता था, इसकी कोई अहमियत नहीं है, मैं इसको आज ख़त्म फरमाता हूँ फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो खुतबा है खुतबत हुज्जतुल बला क्या है? ये खुतबा तमाम नस्ल इंसानी के लिए हुकूक़ इंसानी का एक पैगाम है, क्या एक ऐसा पैगाम है। इस पैगाम को, इस खुतबे को अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने चार्टर में शामिल कर लिया है इसको। तो इस्लाम को दुनिया इस्लाम की तालीमात से फैज़याब हो रही है, इस्लाम को नहीं मान रही वो अलग बात है, मगर इस्लाम की तालीमात से फैज़याब हो रही है तो वो वक्त भी आने वाला है कि इस्लाम में दाखिल होने वाले भी हैं। क्योंकि ये जो दीन है, ये दीन को अल्लाह इरादा कर दिया है गालिब करने का। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर देता है तो कोई इंसान, कोई इंसानी ताकत, कोई एटम बम, कोई हुकूमत, कोई बादशाहत, कोई तख्त, कोई कुर्सी, कोई जहन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के उस रास्ते को रोक सके, अल्लाह के इरादे के सामने आ सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान की तरफ उशारी अपने कलमे शहादत की उंगली से इशारा करके कि अल्लाह तू गवाह रहे, तू गवाह रहे, तू गवाह रहे। तो फिर तमाम सहाबा कराम से वहाँ फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 1,24,000 सहाबा कराम वहाँ मैदान अरफात में जमा थे, आप फरमाएँ कि फ़ल युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, कि यहाँ पर जो मौजूद हैं वो इस पैगाम को गायबीन तक पहुँचाएँ। तो तारीख़ में आता है कि सहाबा कराम की कसीर तादाद, कसीर जमात दुनिया के कोने कोने में फैल गई अल्लाह की हम्द क़ायम करने के लिए। तो इसी हम्द को क़ायम करने के लिए हिंदुस्तान में यहाँ पर सहाबा कराम तशरीफ़ लाएँ। इसी हम्द को क़ायम करने के लिए मुल्क चीन में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। इसी हम्द को क़ायम करने के लिए कोई मुल्क शाम को चले गए, मुल्क ईरान को चले गए। हर सहाबा कराम जो है तमाम के तमाम उस अरबस्तान से वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को, इस हुक्म को लेते हुए दुनिया के तमाम इलाक़ों में फैल गए। किस वजह से फैले? अल्लाह की हम्द व सना क़ायम करने के लिए। तो अल्लाह की हम्द व सना कैसा क़ायम होती? सिर्फ़ पढ़ लेने से क़ायम नहीं होती है हम्द व सना अल्लाह की, बल्कि अल्लाह ताला के जो मुक़र्रब बंदे होते हैं, जो अमली वजूद होते हैं, उनके ज़रिए अल्लाह की हम्द व सना क़ायम होने वाली है। अल्लाह से दुआ है दीन की खिदमत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नुसल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिल मुअल्ला शान माहिल बुतलान हाशिरिल इंसान रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सिराजिल अव्वलीन वल आखिरीन हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह दीनुहु दीनुल्लाह क़िबलतुहु बैतुल्लाह व मन युतिअहु फ़क़द अताअ अल्लाह फ़ी मर्तबतिल ग़ैबि वल्लाह कलामुहु कलामुल्लाह व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा जामिउल कलिमि कलामुहु अलबुर्राक़ु वर्रफ़रफ़ु मरकबुहु इला वराइल वराइ सफ़रुहु मुक़ामुल अहदियति मुक़ामुहु हुवा काफ़्फ़तुल लिन्नास उम्मतुहु उख़रिजत लिन्नास किताबुहु बयानुल लिन्नास हुवा रसूलुन इलन्नासि जमीअ अस्हाबुहु मसीलुल अंबियाइ अल अर्दु कुल्लुहा लहु मुसल्ला जअलल्लाहु लहु मालल गनीमति हलालन तय्यिबा ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुन अमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अहलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।